और सिक्किम के नामची से जो खबर है वो दिल दहला देने वाली खबर, जहां पर समरदुंग क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग में दर्दनाक हादसे में अब तक 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 12 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। 15 से अधिक लोग अभी भी सुरंग में फंसे होने हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है। सोमवार 20 जुलाई को दोपहर में भूस्खलन की खबर आती है और जिसके चलते सुरंग का जो एंट्री गेट है वो पूरी तरीके से बंद हो गया और जिससे अंदर काम करने वाले मजदूर बाहर नहीं निकल पाए, वो सभी अंदर फंस जाते हैं। हादसे के बाद शुरू किए गए राहत और बचाव कार्य अभियान को लेकर सुरंग के अंदर मीथेन गैस के रिसाव ने थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बना दिया, क्योंकि अंदर जो बचाव कर्मी जा रहे हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, वो सामने आ रही हैं। हालांकि अब पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल रिलीफ फंड से मुआवजे का ऐलान किया और जिसमें मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सिक्किम में एक टनल पर लैंडस्लाइड होने से उसके एंट्री गेट बंद हो गया। जरा आप समझिए, ये आंकड़ों के जरिए, ये ग्राफ के जरिए समझिए कि अंदर का क्या माहौल है। 25 से अधिक मजदूर फंस गए और इनमें से 9 मजदूरों की मौत हो गई। 15 मजदूर अभी फंसे हुए हैं। बता दें कि नामची जिले में मामरिंग स्थित समरदुंग सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा था। जिला कलेक्टर अनुपा तामलिंग ने बताया कि सुरंग में फंसे मजदूर, उनकी सही संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। सुरंग के अंदर गैस की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। कई बचाव कर्मियों को अंदर जाने के दौरान चक्कर आने लगा और वो बेहोश हो गए और जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन काफी प्रभावित हुआ है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से। सोमवार सुबह करीब 3:40 पर प्रशासन को हादसे की खबर मिली और जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस, फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में लग गई। सुरंग में पटेल इंजीनियरिंग के 21, इसके अलावा एनएचपीसी के 6 लोग शामिल हैं और अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में मीथेन गैस कम जगह और खराब रोशनी के चलते बचाव अभियान में काफी मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जो अंदर मजदूर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है और गैस मास्क पहनकर अब बचाव दल मजदूरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये टनल तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के लिए पटेल इंजीनियरिंग कंपनी बना रही थी। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, आप समझ पाएंगे किस तरीके से पूरा हादसा हुआ और यहाँ पे कितनी मुश्किलात आ रही हैं। दरअसल मीथेन गैस के बारे में आपको बताएं तो ये जहरीली नहीं होती, लेकिन बंद सुरंग में ऑक्सीजन की मात्रा को ये कम कर सकती है। ऑक्सीजन कम हो जाने के बाद जो अंदर लोग फंसे हैं उनको दम घुटने की समस्या आ जाती है, बेहोशी का खतरा बढ़ जाता है। मीथेन गैस हवा के साथ मिलकर ज्वलनशील मिश्रण भी बनाती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। जरा सा भी स्पार्क या वेल्डिंग, बिजली का स्पार्क हुआ तो यहाँ पे चिंगारी फैल जाएगी, आग या फिर विस्फोट होने की भी संभावना है। इसलिए भी इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। टनल में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू में एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल टनल में जाने का सिर्फ एक रास्ता है। भारी मलबे की वजह से बड़ी मशीनें कई बार अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं। टनल के अंदर रोशनी कम है और जिसकी वजह से वहां काम थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। इसके साथ ही जहरीली गैस का खतरा लगातार बना हुआ है। समय समय पर हवा की जांच की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी होने पर टनल में फंसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही टनल के अंदर जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे नेटवर्क नहीं है। अब अगर बात की जाए कि टनल के अंदर गैस की, तो सबसे पहले एक्सपर्ट टनल के अंदर गैस की जांच करते हैं और फिर वहां से जो रिजल्ट मिलता है उसके हिसाब से फिर प्लानिंग की जाती है। दरअसल पहले हवा की जांच की जाती है, गैस डिटेक्टर से ऑक्सीजन और गैस का स्तर मापा जाता है, फिर खतरे का आकलन किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि अंदर जाना अभी सुरक्षित है या नहीं है। फिर सुरक्षा उपकरण पहना जाता है। यह अगला चरण होता है जिसमें बचाव कर्मी SCBA ऑक्सीजन शोषण उपकरण को लगाते हैं मुंह पे और फिर जाते हैं अंदर। ताज़ी हवा पहुंचाना, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं जिनको सांस लेने में घुटन हो रही है, वहां पे एक बड़े वेंटिलेशन फैन के जरिए सुरंग में हवा भेजी जाती है ताकि अंदर जो लोग जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है उनको थोड़ा सा राहत मिले। इसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू, गैस की निगरानी करते हुए फिर टीम फंसे हुए लोगों तक पहुंचती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसके बाद लोगों को अंदर से बचाया जाता है। उत्तराखंड वाला भी हादसा आपको याद होगा, कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी वहां पर भी। वहां तो बड़े बड़े पत्थर थे, उनको तोड़ के अंदर जाना था, तो वही चुनौती यहाँ पर भी है।